ऐसा आता होगा तो वो जाने, अभी बनवा दो, पहले बनवा था अभी नहीं बन सकते क्या? रूलिंग आने का और जाने का अलग है। दादा ने कुदरती रूलिंग बाप के घर से आए हैं और बाप के घर जाने का राह रास्ता दादा ने दिखाया है, उसमें लड़ाई झगड़ा मतभेद कुछ आता नहीं। तो ये जो कुदरती रूलिंग व्यवहार है, रेवन्यू टिकट, सर्विस टिकट, पोस्टेड टिकट, अदल अदालती टिकट। पोस्ट मतलब के अंदर में पोस्ट क्या होता है? हुद्दा, हुद्दो। तो कौन सा हुद्दा? जो 4 शीर्षासन राजगादी आसन के अंदर दीकरो दीकरी किया, लड़का लड़की लाने के लिए माता और पिता मिलन योग कर्मयोग करते हैं। तो उसमें जो भारत इंडिया 4 शीर्षासन सत्य में जयते जो बंधन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी आधार से पोस्ट मतलब धनी धनियानी का पोस्ट, धनी और धनियानी का जो सत्य में जयते का रूलिंग व्यवहार, इसमें सड़कपट बददानत बद इरादा नहीं होता। यह कुदरती व्यवहार है। ये कौन सा है? धनी धनियानी का हुद्दा, पोस्ट मतलब हुद्दो। तो सर्विस करते हैं तो सर्विस टिकट लगे, लेकिन सर्विस किसको बोलते हैं? दोनों का, पुरुष और बाई का जो रूलिंग व्यवहार है सर्विस है, मिलन का व्यवहार है, कर्मयोग मिलन है, दीकरो दीकरी लाने का है, वो सर्विस है। कोई बोलता है रिटायर हो गया, रिटायर हो जाएगा तो चला जाएगा। मैं रेवन्यू टिकट नहीं लगाता, रेवन्यू बिना आ ही नहीं सकती है धरती पर। रेवन्यू टिकट चाट के चिटका के चुम्बन करके तो ही दीकरो दीकरी आते हैं। ये कुदरती बंधन है, ये कुदरती रूलिंग व्यवहार है। तो जेते अधिकारी रेवन्यू टिकट लगा देते हैं, इसको मालूम नहीं। हमको गांधीनगर गए थे कंसिलेशन समिति के साथ, दादा ने भेजा था। तो वो जो पॉपुलेशन के बारे में वस्ती गणतरी, तो उसमें फॉर्म भरना था। तो हम गए, आप क्यों आए? उसका पी होगा कंसल्स अधिकारी गुजरात का 6 नंबर। तो उसने पूछा, वो टेबल के अंदर में, ऑफिस के अंदर में हम गए और दस्तावेज रखा। तो उसका पीए होगा कि अधिकारी कोई भी होगा, कंसल्स अधिकारी गुजरात का, जो वस्ती गणतरी और इलेक्शन का हेड होता है गुजरात का, गांधीनगर सेक्टर नंबर 6। तो उसने, दूसरा व्यक्ति ने, धोती वाला तो गामड़े होगा, कोई मालूम नहीं होगा, आए होंगे साहब को मिलने के, ऐसा बोलते हैं। तो पूछा आप क्यों आए? हमने बोला हम जो मकान के अंदर में रहते हैं, हमारा मकान नहीं है, एक ही जॉब। तो वो बोलते हैं हमको आपका मकान नहीं है? नहीं है। तो मैंने बनवाया, मेरे बाप ने बनवाया, मैं सर्विस करता हूँ, मेरा बाप सर्विस करता था, तो आपका मकान नहीं है? मेरे को नहीं है। हमने पूछा आप सर्विस करता था? हाँ क्या सर्विस करता हूँ। तो सर्विस टिकट, तो सर्विस करता है तो सर्विस टिकट लगाते हैं? हाँ क्या सर्विस टिकट लगाते हैं? हाँ हाँ बस। बाद में देखा ये दादा ने बोला था 1 रुपये की करोड़ से रेवन्यू टिकट लगा के डॉक्यूमेंट एविडेंस कंप्लीट करके दिया था। तो बताए आप सर्विस टिकट लगाते हैं या ये टिकट लगाते हैं? हाँ कि ये टिकट लगाते हैं। बाद में पूछा ये टिकट क्यों लगाते हैं? रेवन्यू टिकट है, आप सर्विस करते हैं तो सर्विस टिकट लगाना चाहिए। नहीं नहीं हम ये टिकट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? उसको मैं जॉब मालूम में निकल चला गया, उसका मालूम नहीं। आप सर्विस करते हैं तो सर्विस टिकट लगाना चाहिए, इतना ही बोला। नहीं नहीं वो तो हमें ये टिकट लगाते हैं, ये तो रेवन्यू टिकट, रेवन्यू टिकट का कॉन्स्टिट्यूशन आपको मालूम है क्या? नॉन जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशन, कुदरती बंधन का, वो तो उसको मालूम नहीं। वो अगले वाले जो सर्विस करते हैं चाट के चिटका पे सिग्नेचर करके लेते हैं, वही है। तो बाद में कंसल्स अधिकारी बोले आप जो मकान का आप क्यों आए? तो हम जो रहते हैं मकान हमारा नहीं है, और कॉलम के अंदर में खानगी भाड़ुती अन्य लिखा है, हमारा तीनों कॉलम के अंदर में हमारा टिक मारने के कोई आता ही नहीं। तो वो भी ऐसा ही बोला कि आपका मकान नहीं है? नहीं है, मैंने बनवाया, मेरे बाप ने बनाया, मैं सर्विस करता हूँ, मेरा बाप सर्विस करता था, मेरी खेती बाड़ी है, मैं उसके अंदर में उपज लेता हूँ, इनकम लेता हूँ, आपका मकान नहीं है? मकान नहीं है। तो हमने पूछा आपका मकान है? तो कहा तो उसका आप रेंट भरते हो कि? रेंट मतलब भाड़ू, रेंट, आप रेंट भरते हो? तो कहा नहीं नहीं बोला नहीं, ऐसा करते बैठ गए। आप रेंट भरते हो? हाँ कहवा जाए, वो हाँ बोलेगा तो भाड़ुआत हो जाएगा कि नहीं?
वो बोलते हैं कि हमारा मालिक, हम मालिक है मकान का, मैंने बनवाया, मेरे बाप ने बनाया, मैं सर्विस करता था, मेरा बाप सर्विस करता था, हमारा मकान है। आप जो तुम्हारा होगा तो रेंट क्यों भरते हो, घर वेरा क्यों भरते हो, मकान का टैक्सेस क्यों भरते हो? तो आप जो टैक्सेस भरते हो तो आप मालिक नहीं है। तो मालिक कौन है? तो मालिक निकला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बोलेगा किसका घर है? तो मेरा। बनवा सकते हैं क्या? ये जमीन बना सकते हैं, लकड़ी बना सकते हैं, ईंट अपने जो मटेरियल पुरुषार्थ कर सकते हैं, लेकिन ये मटेरियल हम नहीं बना सकते। तो भारत सरकार का है, इसीलिए फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी 30/69 फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी, और विश्व ने डिक्लेरेशन किया होगा। तो दादा ने क्यों डॉक्यूमेंट रीडर्स पेश किया होगा विश्व जगत को, और 64 ढेरी राष्ट्र 142 डेलीगेट्स के अंदर में क्यों इसका विरोध नहीं किया? तो दादा ने विश्व जगत के अंदर में अणु परमाणु हृदय रज का हिसाब दिया है। और जो कुदरती नेचुरली व्यवहार है उसमें 30/69 के अंदर में डिक्लेरेशन के अंदर में फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी, ओ माय गॉड, ओ माय फर्स्ट लॉर्ड, ओ माय फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी, यह दुनिया का प्रथम गॉड, फर्स्ट लॉर्ड, फर्स्ट मतलब प्रथम, और फर्स्ट लॉर्ड मतलब गॉड, मतलब सेकंड लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी नहीं आ सकता। पहले कोई आया नहीं था, वो देव देवी का रूप में है, जो जिसको मानते होगा लोग, वो देव देवी का रूप में है। जिस तरह से अपना माता पिता देव देवी के रूप में, इसी तरह से वो भी बन गए। लेकिन दादा फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी है ये पूरा विश्व जगत के अंदर में, और सेकंड लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी नहीं आएगा। फर्स्ट मतलब फर्स्ट। तो ये जो कुदरती रूलिंग व्यवहार है, दादा ने विश्व के महान आध्यात्मिक, महान એટલે ग्रेटेस्ट मतलब महान में महान, स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअल, पीस पीसेबल पीस, होली फादरहुड, पीस पीसेबल पीस, जो कुदरत ने ये जो रचना बनवाई है, उसी रचना के आधार से अपना जो पुरुष और बाय का रूलिंग व्यवहार है, उस रचना के अंदर में वंश के अंदर में विश्व शांति होगी। ग्रेटेस्ट होली स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअल पीस पीसेबल क्रिएटिव ऑफ वर्ल्ड पीस, मतलब इसी के अंडर क्राउन ताज के अंडर ट्रेकिंग में, क्राउन ताज के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी इसी कोर के श्री दादा का है। विश्व ने डिक्लेरेशन किया है, नहीं गलत किया होगा तो वहां पे जाकर जरा फेरफार करवा दो। यूनो के अंदर में आपने गलत कर दिया, हम उसको अमल नहीं कर सकते। लेकिन आप कौन है? आप तो डोमिनेंट राष्ट्र है, डेमोक्रेसी मोमोक्रेसी नहीं, डोमिनेंट राष्ट्र। आप अभी भी प्रिंस चार्ल्स से अंदर में है। ये जब एलिजाबेथ यहाँ आई थी इस देश के अंदर में, तो उसको पासपोर्ट वीजा लेना पड़ता था। क्यों? कि उसका राज्य है। भारत, पाकिस्तान, ब्रह्मदेश, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी फिलीपाइंस, ये देश उसका है, उसी के अंडरटेकिंग में। वो बोलता है डेमोक्रेसी मोमोक्रेसी। कहाँ है डेमोक्रेसी मोमोक्रेसी? आरती वाले ने देखो जी बिठा दिया है 4 सिंहासन सुवर्णशील मोहर, बैंकों पे, कोर्ट कचहरी पे 4 सिंहासन सत्यमेव जयते। देख लो, ये कुदरती रूलिंग व्यवहार है। उसका विरुद्ध वर्तन करेंगे तो आप भुगतोगे। तो ये जो बंधन है फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी का, पूरा विश्व के अंदर में धरती पर उत्पन्न उत्पत्ति, धातुदंड, ऑटोमोटिव, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की, आना वाली, टका वाली। तो बाप के घर से आया तो बाप के घर जाने के वास्ते दादा ने ये कुदरती रूलिंग दिखाया। तो जिसको ये भागलावादी, तो किसी ने, दादा ने कोई भागला नहीं पाड़ा। जो कुदरती रूलिंग व्यवहार सबके लिए दिया है, और विश्व जगत को, विश्व के महान आध्यात्मिक, विश्व शांति के लिए है। तो अभी उसका कोई दुनिया के अंदर में किसी देश का अमल नहीं किया। अपना देश के अंदर में भी जो सरोकार है, संस्था, वो भी मान रही नहीं। तो अभी भुगतेंगे। कोई विश्व शांति किसी को चाहिए ही नहीं। अभी दुनिया के अंदर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो ऐसा बम बनवाता है, मिसाइल बनवाता है, किसके लिए? किसको मारने के लिए? घोड़े गधे को, गाय को मारने के लिए क्या? मनुष्य को मारने के लिए। तो मनुष्य के ये विश्व शांति इसको बोलते हैं क्या? उसे विश्व शांति बोलते हैं क्या?
तो विश्व का महान आध्यात्मिक विश्व शांति प्रेम मिलन ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है, उजवनी हो रहा है, तो उसके अमल के वास्ते आर्ट डिपार्टमेंट को आमंत्रित किया जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का डॉक्यूमेंट्स एविडेंस का इसी आधार से खुलासा होता है। इतना मैं कह के बैठने की इजाज़त लेता हूँ। स्वकर्ता पितु की जय।